मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा। ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। हाँ, लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है। अभी फल इसमें लगा नहीं है। है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नरम अपना। हाँ, जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है। तुम्हारी दौलत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली शफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली शफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी ये शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा। ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है
2015 में लेके चौधरी हाई कमीशन का रिपोर्ट करते नहीं जा रहे हैं, इसमें बेलटोन का भी जिक्र था। तो बेलटोन का जिक्र को अंतिम स्थिति में लाते लाते वहां उमा देवी बनाम का नाटक सरकार का लेकर के हम लोगों को साइड कर दिया गया। अब हमारे विषय में 1 अप्रैल से सीधे भुगतान होगी थी, उसका मूल उद्देश्य क्या था, मूल कहानी कहां से शुरू हुआ उसको हम बताते हैं। ये जो कमिटी का गठन हुआ, उस कमिटी के गठन में विषय वस्तु जो है उसको हम सब पढ़ पा रहे होंगे। उसमें विषय वस्तु जो कमिटी का गठन है उसका विषय वस्तु यही है कि झारखंड सरकार भोलानाथ जो अपील 2026 में किए थे, भोलानाथ बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य दिनांक 30/1/26 को पारित आदेश एवं सिविल अपील नंबर 2024 राइजिंग आउट ऑफ SLPC नंबर 5580 ऑफ 2024 विद सिविल अपील नंबर ये शॉर्ट करके जागो बनाम यूनियन, ये जो 20/12/2024 को पारित आदेश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश, एक जो 2026 में आया और एक जो 2024 में पूर्व में आ चुका था। 2024 को भी अंतिम रूप पर 2026 में लाया भोलानाथ बनाम झारखंड सरकार। उसमें जो स्पष्ट किया जो सरकार को आया उससे विद्वान महाधिवक्ता बिहार सरकार उन्होंने 31/06/30/1/2026 ध्यान दीजिएगा 31/06/30/1/2026 के आलोक में विभिन्न विभागों में जो 30/1/2026 को जो पत्र दिए, कौन विद्वान महाधिवक्ता जो पत्र दिए, उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये जो हाई लेवल का कमीशन ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और जो अभी हमारे पास चीज है उससे है कि संविदा मुख्य सचिव को लिखते हैं कि संविदा को नीति पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। यदि पुनर्विचार नहीं करते हैं तो भविष्य में ये कर्मी यदि कोर्ट के दरवाजे पर आते हैं तो उनको 141 और 144 अनुच्छेद जो है बाध्य करेगी इनके न्यायालय के समक्ष नागरिकों को इनको नियमितीकरण का प्रार्थना स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा। यानी कि विद्वान महाधिवक्ता जी ने लिखे हमारे विषयों में यदि इनको नियमितीकरण नहीं किया जाए तो यदि ये कोर्ट आ जाते हैं तो इनको नियमितीकरण करने के अलावा कोर्ट के पास भी कोई विकल्प नहीं होगा, कोर्ट को मानना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। इस पर माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हमारा छीनबीन चला, लेकिन उस समय प्रोसीडिंग भी मांगा गया। आप सब देखे होंगे प्रोसीडिंग वायरल हुआ था माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय से, देखे हैं उस प्रोसीडिंग को ना, एक प्रोसीडिंग देखे होंगे जो वायरल हुआ और हमको लगता है सभी देखे होंगे, शायद अभी नहीं बोल पा रहे इसको। ये मुख्यमंत्री सचिवालय से जो है वायरल हुआ और इस वायरल पत्र में भी स्पष्टता से लिखा गया है कि हमारी भुगतान जो है सीधे बेल्ट्रॉन से किया जाए। लेकिन ये कमेटी का रिपोर्ट नहीं था। जो मुख्य सचिव को पत्र आया, उप मुख्य सचिव के पत्र के बाद जो IT डिपार्टमेंट का जो प्रेजेंटेशन होता है वो जो गया उसमें हमारे सीधे भुगतान की बात थी, उसमें हमारी सीधे भुगतान की बात थी विभाग से, लेकिन माननीय जो भी है बेल्ट्रॉन से स्तर से हुआ। तो हम लोगों ने इसको भी स्वीकार किया जो प्रोसीडिंग वायरल हुआ कि कम से कम एजेंसी पॉलिसी तो हम लोगों से हटा दिया गया, चलिए बेल्ट्रॉन से भुगतान करें। लेकिन इसको लेकर के कमेटी क्या गया, अब कमेटी का जो निर्णय लिया गया उस निर्णय में जो बैठक में जो निर्णय लिया गया उसमें संविदा कर्मी को भी जोड़ दिया गया, जबकि कमेटी का जो गठन हुआ था वो बेल्ट्रॉन कर्मचारियों के लिए हुआ था और उसमें संविदा को भी जोड़ दिया गया। अच्छा, एक प्रश्न हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, बेल्ट्रॉन कर्मचारी से बड़ा संविदा होता है कि संविदा से बड़ा बेल्ट्रॉन कर्मचारी होता है? संविदा कर्मी बड़ा होंगे कि बेल्ट्रॉन कर्मी बड़ा होंगे? सरकार के नजरों में या व्यवस्था में जो संविदा कर्मी है, जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से कर्मी है, जो एजेंसी के माध्यम से उसको सरकार कहाँ मान रही है, लेकिन संविदा पर जो है उसको तो सरकार ना कही। तो
यहाँ पर जब संविदा कर्मी को बाद में लिए हैं तो क्या कमिटी संविदा कर्मी के लिए बहाल होकर के बेल्टन को जोड़ रहा, ऐसा नहीं हो सकता था? एक बात हम सबसे पूछना चाहते थे, से अलग होना चाहिए। हम यूबीसी स्तर पर आए तो फिर हुआ कि यूबीसी कितना पर पूरे बिहार में नहीं, तो हमारे लिए बात हुआ कि इनके लिए, क्योंकि इनका कार्य भविष्य में समाप्त होने वाला नहीं है, इनका कार्य नियमित है, स्थायित्व है। डगर है मुश्किल कठिन सफर।